दोस्तों स्वागत है आपका बाइक एडवाइजर के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों पल्सर 220 के आज हम अगले वाले शॉकर रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आगे वाले इसके जो शॉकर हैं वो दोनों ही लीक हैं और ये वाला राइट एंड वाला जो शॉकर है राइट एंड का वो इतना लीक है कि उसका जो ऑयल है वो इसमें से निकल कर डिस्क पैड पर जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लग रहा है गाड़ी के अंदर। तो चलिए इस शॉकरों को खोलते हैं। इस ब्रेक के कैलिपर को हमने खोल दिया है। इसके अगले वाले पहिए को दोस्तों हम पीछे इसकी सीट के साइड में रख देंगे, जिससे कि ये गाड़ी का जो वजन है वो पीछे की साइड ही रहे। दोस्तों मडगार्ड के बोल्ट खोलने पड़ेंगे हमें। बारह नंबर के बोल्ट हैं, 12 नंबर की रिंच से खुल जाएंगे। टी पर लगे साइड वाले एलन की बोल्ट को खोलेंगे, हल्का लूज करेंगे और शॉकर को हल्का ऊपर की साइड ले लेंगे, जिससे शॉकर में लगी इस वाले नट को आराम से हम टी के अंदर फंसाकर ही यहीं पर खोल लेते हैं। शॉकर को हमने ऊपर कर लिया है और नीचे वाला 17 नंबर का वो टी वाला नट उसको हल्का सा टाइट कर देते, जिससे कि जब हम उस बोल्ट को खोलें तो वो शॉकर घूमे ना। तो शॉकर के इस वाले नट को यहीं पर खोल लेते हैं हम। तो दोस्तों इस नट को हमने यहीं पर लूज कर लिया है। अब शॉकर को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसके बाद ही इस नट को खोलेंगे। जो 17 नंबर का बोल्ट हमने टाइट करा था उसको लूज कर लेते हैं और लूज करने के बाद शॉकर को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों शॉकर को बाहर निकालने के बाद हम इस शॉकर को खोलेंगे। शॉकर के ऊपर शॉकर पाइप की डस्ट को रोकने वाली सील को हटा देते हैं। उसके बाद ऑयल सील के ऊपर लगे लॉक को पेचकस की सहायता से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों शॉकर
तो दोस्तों शॉकर को खोलने के बाद जो प्लास्टिक का पाइप का टुकड़ा सा होगा वो सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद ही स्प्रिंग निकलेगी। इसे हम ट्रे के अंदर रख देते जिससे कि जिसका जो ऑयल है वो सारा उस ट्रे के अंदर आ जाएगा। बाकी शॉकर के ऑयल को भी हम उसी के अंदर कर देते हैं। शॉकर के ऑयल को अच्छी तरह निकल जाने के बाद अब हम इस शॉकर को खोलेंगे, शॉकर के पाइप को खोलेंगे। यह हमने एक रॉड ले ली है जो शॉकर की रॉड है। तो शॉकर पाइप के बोल्ट को खोलने के बाद दोस्तों हम इस तरीके से शॉकर को ठोकेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बुश होता है जो पाइप के अंदर लगा रहता है उस वजह से हमें इस तरीके से ठोकना पड़ता है। तो दोस्तों ये अब ये बाहर निकल आया है। तो ये जो बुश है ये इसके अंदर लगा रहता है, तो इस तरीके से हमें इस ठोकना पड़ता है शॉकर को जिससे कि ये निकल सके। और ये हमारी शॉकर की सील हो गई दोस्तों, जिसे हम चेंज करने वाले हैं। तो ये ख़राब हो चुकी है इसलिए हम इसे चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑयल सील चेंज करने से पहले हम इस पाइप को और शॉकर को स्प्रिंग को धो लेते हैं। तो दोस्तों ये है STA कंपनी की शॉकर की सील जिस पे MRP डली हुई है 60 रुपये और पल्सर 220 के नाम से भी है ये। तो इस सील को हम इसमें शॉकर में डालने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे पार्ट्स को शॉकर के को धो लिया था, साफ़ कर लिया था क्योंकि गंदा हो रहा था। तो अब हम इस शॉकर को फिट करेंगे। उससे पहले इस भोगली का ध्यान रखें दोस्तों, ये इसके अंदर रहेगी और इस तरीके से शॉकर को फंसा दें और इस शॉकर पाइप को बिठा लें। शॉकर पाइप अंदर चला जाएगा दोस्तों, लेकिन जो इसका बुश होता है उसको हमें हल्का हल्का ठोकना पड़ेगा, जिसे हम पेचकस की मदद से धीरे धीरे बुश को बैठा देते हैं दोस्तों। बुश का बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर बुश प्रॉपर नहीं बैठेगा तो शॉकर की सील जो है वो बैठ नहीं पाएगी इसके अंदर। तो इसलिए बुश को हमें हल्का 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 ठोक के चारों तरफ घुमाकर पेचकस को बुश को अच्छी तरीके से बैठा लेना है, क्योंकि बुश बैठ जाएगा जब ही हमारी ऑयल सील फिट होगी। तो दोस्तों इसका बुश बैठ चुका है। अब इसके अंदर हम ऑयल सील बैठा लेंगे। तो दोस्तों ऑयल सील बैठाने का तरीका ये है दोस्तों कि इसमें जो ऊपर की साइड में जो कॉलर दी हुई है वो शॉकर के ऊपर की साइड ही आएगी, और जो वैसा वाला प्लेन वाला हिस्सा है जो नीचे की साइड से है, ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की साइड आएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की साइड आएगा। देखिए किस तरीके से इसे हम बैठाते हैं। तो इस पर थोड़ा ऑयल लगा लेते दोस्तों, जिससे कि ये ठुकने में जब हम इसे बैठा लें तो आराम से बैठ सके। तो ये देखिए दोस्तों कॉलर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की साइड में है। ये देखिए कॉलर वाला हिस्सा ऊपर की साइड में है दोस्तों। तो अब इसे ऑयल सील को बैठा देते हैं इसके अंदर।
और ये हमने यहाँ पर इसे ठोकने के लिए पुरानी वाली जो ऑयल सील थी जो हमने इसके अंदर से निकाली थी दोस्तों, उस वाली ऑयल सील को इसके ऊपर रखेंगे, जिससे इस वाली ऑयल सील को ठोकेंगे तो ये नीचे वाली जो ऑयल सील है नई वाली वो उससे बैठ जाएगी दोस्तों। तो इसे हल्का हल्का ठोक देते हैं और वो नई वाली ऑयल सील बैठ जाएगी। तो दोस्तों ऑयल सील बैठ चुकी है। अब उसके बाद हम पुरानी वाली ऑयल सील को उठा देते हैं और नई वाली ऑयल सील के ऊपर लॉक लगा देते हैं जो हमने निकाला था। लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। लॉक को बैठाने के बाद दोस्तों जो ऊपर की डस्ट रोकने वाली सील होती है उसको लगा देंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों इसे अब हम रॉड के अंदर लगाएंगे और एलन की वाला जो हमने बोल्ट खोला था 8 नंबर का उसको क्या कहते हैं कसेंगे। एलन की बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद दोस्तों अब हम इसको फिट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शॉकर की जो स्प्रिंग हमने निकाली थी उस स्प्रिंग को लगाएंगे। स्प्रिंग के लगाने के बाद हमने एक प्लास्टिक का पाइप निकाला था, तो इस प्लास्टिक के पाइप में जो कॉलर है और इधर से ये प्लेन है, तो ये कॉलर वाला जो हिस्सा है वो नीचे की साइड आएगा, क्योंकि ये कॉलर वाला हिस्सा स्प्रिंग के ऊपर बार्सल का काम करता है, इसलिए ये कॉलर वाला हिस्सा नीचे की साइड आएगा दोस्तों। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है कहीं कहीं जगह, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर शॉकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे दबा कर देखेंगे कि शॉकर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अब इसको हम गाड़ी के अंदर फिट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बाकी शॉकर कसने का प्रोसेस वही है जैसे हमने शॉकर खोले थे, तो हम थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। शॉकर ही कसना है और पहिया वहिया फिट करना है। तो दोस्तों और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब इससे शॉकरों की वर्किंग देखेंगे, शॉकर कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों शॉकरों को रिपेयर कर लिया था, क्योंकि एक शॉकर हमने आपको रिपेयर करते हुए दिखा दिया, दूसरा नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों प्रोसेस का दूसरे शॉकर का भी यही है, तो वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो दोस्तों ये दोनों शॉकर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, दोनों एक साथ दब रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।